ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द जेमिनी। सो लेट अस सी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है। तो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, सो हार्ट चक्रा ओपनिंग, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेंस में आना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना। अ, ये हीलिंग एनर्जी भी है कि आप अलाउ कर रहे हैं यूनिवर्स को या अपनी लाइफ में चीज़ों को द वर्क, द वे दे वांट टू वर्क। या 11 नंबर ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 11 डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, या इट इज़ जस्ट दैट कि पैसेज इज ओपनिंग टूवर्ड्स द हार्ट सेंटर। ठीक है कि आप चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में टू हैपन, और मे बी डिवाइन को आप वो इशारा दे रहे हैं दैट यस यू आर रेडी, एंड यू आर रिसेप्टिव। ये चीज़ हो सकती है। अब देखते हैं कि ये चीज़ आपके रिलेशनशिप या करियर में कैसे रिलेट करती है। लेट अस सी। तो ग्रीन कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आर्कएंजल रफायल, लेट मी शो यू द कार्ड। हीलिंग एनर्जी, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कार्ड के थ्रू, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में बेटर अवेयरनेस या इंट्यूशन हो रही है, तो आप और ज़्यादा चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। जहाँ पर लव मैटर करता है आपकी लाइफ में, या लव से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड। ओके, सो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है आपको ऐसा लग रहा है आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या आप नहीं होना चाहते मैनिपुलेटेड। आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, और आप खुद को वक्त दे रहे हैं और खुद को बिजी रख रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड बर्डन। आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मतलब नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन पुराना बैगेज बहुत है, तो उसको लेकर आप कैसे आगे बढ़ें, कैसे आप नई शुरुआत करें, ये आपके माइंड में आ रहा है। सो देयर इज पास्ट बर्डन हो सकता है, और आप उसको गिव अप करके ऐसा लगता है दिस इज लाइक अ लास्ट स्टेप, और आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं ना, दिस कुड बी समवन जो आपसे डिस्टेंस पे है। ओके, दूरी पे है। यस, डिस्टेंस, डेफिनेटली डिस्टेंस है। ओके, मुझे थोड़ी कोल्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। नाउ दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, आई टेल यू कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। फिजिकल हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। ये बहुत स्ट्रेस्ड हैं। ओके, दे आर स्ट्रेस्ड। क्यों? क्योंकि वो लेट को नहीं कर पा रहे हैं, और वो इमोशनली ओपन अप भी नहीं हो पा रहे हैं। हाउ दे फील, कि कैसा वो फील करते हैं आपके लिए। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है टू डील विद दिस, कि इस चीज़ के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और इतना कुछ है उनके अंदर, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी। हो सकता है आपको मिस कर रहे हैं, दे वांट टू बी विद यू, या रोमांटिकली समबडी इज देयर। ओके, बहुत अ न्यू पर्सन हो सकता है, कोई नया हो, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, या आपसे मिलना चाहते हो, या कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या एक नई शुरुआत चाहते हो, वट ये मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, रशिंग टूवर्ड्स यू। सो आउटकम क्या है। रिकन्सिलिएशन। ओके, रिकन्सिलिएशन, इमोशनल कोडिपेंडेंसी। आई थिंक ये जो सिचुएशन है ना, एक्चुअली में दिस इज लाइक कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि ठीक है,
बिकॉज ये पर्सन मतलब दूर नहीं रह सकते हैं, आप दोनों ही, देयर इज अ बर्डन, इमोशनली चैलेंजिंग हो सकती है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, जेमिनी क्लैरिफाई करना चाहूंगी। लेट अस सी। दिस इज लाइक एन अनकंडीशनल लव। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि अनकंडीशनल लव है। आप इस पर्सन को चेकआउट करते रहते हैं बिकॉज यू वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है टेलीपैथिकली, या कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, और वो चीज़ ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, कि आप दोनों ही ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, इमोशनली, although they feel deeply hurt, not only broke my trust, but also me। हो सकता है ये महसूस कर रहे हैं that they are feeling broken, shattered। ओके, अंदर से हर्ट है, बट उनको लगता है कि नहीं, कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को मतलब मतलब दूर हो के भी आप लोग कनेक्टेड रहते हैं हर वक्त माइंड में, तो अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। सो आउटकम वही चीज़ है, दैट देयर इज अनकंडीशनल लव, बट देयर इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी। डिसीट का कार्ड आ रहा है। योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। तो दैट मीन्स कि कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, दैट मीन्स देयर इज अ थर्ड पार्टी। कुछ ज़रूर ऐसा है कि कोई छुपा रहा है एक दूसरे से, ओके, या नहीं बता रहा है, या कोई तीसरा पर्सन जो है वो बीच में आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। So that is the thing we are getting for all the Gemini. Now let us see सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सिंगल्स, ओके, सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, या आप किसी की तरफ। यहाँ पे मुझे वो एक रशियन वाली एनर्जी है। एज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कोई है जो आपकी तरफ भागता हुआ आना चाहता है, और दे वांट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं। ये कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं जो साइलेंट हो गए थे, कोल्ड हो गए थे, बट नाउ इज लाइक समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू। जरूरी नहीं है कोई एक्स हो, कोई न्यू पर्सन, वट एवर इट इज, बट दिस इज वट वी आर गेटिंग। यस, कोल्ड एनर्जी भी है, दैट दिस पर्सन इज लाइक, या तो वो मैरिड हो, या किसी को आप से बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, उनको लगता है यू आर द वन, बी रेडी इफ यू वांट टू। ओके, नाउ करियर। तो इस हफ्ते आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ओके, यू आर मूविंग फॉरवर्ड मल्टीटास्किंग, और अपने काम को बैलेंस कर रहे हैं। आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं, कि ये करना है, ये करना है, आपके उसमें बहुत कुछ है। आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल यूज़ करते हुए अपने काम को हैंडल या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम को इम्पोर्टेंस यानी कि तवज्जो दे रहे हैं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फर्दर करियर वाइज। सो दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। अपने, यस, मैंने आपको बोला ना, अपने काम को री इवेल्युएट करना, कि हाँ, आपको ये जैसे पिकअप करना चीज़ों को, या टाइम देना, या दोबारा मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक के बाद वापस आना, दोबारा से रीस्टार्ट करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। तो दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, ग्रोथ वाली एनर्जी है ये। और खुद की भी टेक केयर कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपको फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं। यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद नेचर, यू आर वेरी इंट्यूटिव। हो सकता है आपका काम कुछ इस तरीके का हो। बेसिकली दिस इज अ वीक ऑफ स्टेबिलिटी, कि अपने काम को, सब चीज़ों को हैंडल करके स्टेबल कर रहे हैं, इवन योर हेल्थ एज वेल, इन चीज़ों को। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए। सो वंडरफुल एनर्जी। So what are you leaving behind here? I just want to clarify. Okay, I think आप जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, ऐसा कुछ है
So you're avoiding stress and drama, ये चीज हो सकती है. Okay. So guidance क्या है? Working on yourself. जो भी चीज आपको लगता है कि आपके मन को तसल्ली देती है, this is like coming home, खुद सोर्स के साथ कनेक्ट करना. ओके. और दूसरा ये है बैलेंसिंग योर ओन इनर एनर्जी. अच्छा, आपके अराउंड ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ना मजबूर कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हूँ, मजबूर कर रही हूँ, कुछ भी हैं, ताकि आप खुद की तरफ देखें और अपने पे इनर वर्क करें और कैसे खुद को मतलब कैसे खुद को हैप्पी रखें, मतलब लाइट रखें, हैप्पी रखें. या ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है कि बावजूद इसके कि कुछ भी चल रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट इनर बैलेंसिंग, कि खुद को कैसे इंटरनली बैलेंस करना है, संभल के चलना है. ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है फॉर ऑल द जेमिनी. वंडरफुल एनर्जी. एंड ये अवेकनिंग का भी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस ब्यूटीफुल कार्ड, बियॉन्ड illusion. Okay. ओके. देखिए, कई बार लाइफ ना बहुत कुछ सिखाती है इंसान को, है ना, कि ऐसा है, ऐसा है. जब इंसान छोटा बच्चा होता है ना, तो वो नेचुरली इनोसेंट होता है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइफ आपको इतना कुछ सिखा देती है ना. इट डजंट मैटर द एज, बट यू स्टिल चूज टू बी लाइट, हैप्पी, इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड. मतलब कि चीज़ों को इग्नोर कर देना, लेट गो कर देना, क्योंकि आपको पता है, बट स्टिल आप चूज़ कर रहे हैं टू बी हैप्पी, यू नो. तो वो कहीं अपना बचपना खोने ना देना, स्टिल वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. द इनोसेंस दैट कम्स फ्रॉम अ डीप एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज चाइल्ड लाइक बट नॉट चाइल्डिश. चाइल्ड लाइक बट नॉट चाइल्डिश. ठीक है. तो वो इस चीज़ में बहुत मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं. इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मिसट्रस्ट, डाउट, एज द चाइल्ड ग्रोज एंड लर्न्स. ओके. कि चीज़ें सब कुछ चल रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इनोसेंस को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद के अंदर कि नहीं, कि आपकी लाइफ में और बाहर बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन यू आर स्टिल बीइंग पायस एंड प्योर. तो वो एनर्जी है. और उसके साथ साथ देयर इज अ एनर्जी ऑफ बियॉन्ड इल्यूजन. लेट अस क्लैरिफाई दिस एज वेल. Okay. The card reminds us not to look outside for what is real, but to look within. ठीक है, कि आप अपने अंदर देखें. यस, तो वही हम बात कर रहे हैं, दैट दिस इज इंटरनल, कि कुछ इंटरनली देखना बहुत ज़रूरी है. दिस इज गुड, दिस इज बैड, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दैट. द जजमेंट कीप अस ट्रैप. तो जब आप जज करते हैं चीज़ों को, तो आप ट्रैप में फंसे रहते हैं. ड्रॉप योर ओपिनिएटेड माइंड एंड मूव इनसाइड. तो जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही चीज़ें हैं कि आप लोगों को जज नहीं करेंगे, या आप जजमेंटल, खुद के प्रति भी जजमेंटल नहीं होना. जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, प्योर एनर्जी दैट इज़. और खुद को हैप्पी और काम रखने की कोशिश करना. और इस बात को याद रखना कि रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से डिवाइन चाह रहे हैं, जैसा जैसा हो रहा है. एक होता है कि आपका माइंड बहुत कुछ प्लान कर रहा है, और एक होता है कि बीइंग रिसेप्टिव, कि डिवाइन आपके लिए क्या चाह रहे हैं, या वो आपको किस और इशारा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अलाउ करना. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों. मुझे कमेंट करके बताइए. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.